गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th भी। होम साइंस में आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। प्रतिवर्ष बजट अर्थात एक मॉडल बजट का निर्माण हम कैसे करें, आदर्श बजट का निर्माण कैसे करें, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। छात्राओं, एक ही बजट दो परिवारों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। एक ऑफिस में कार्य करने वाले 3 वर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे चपरासी 3,000 रुपये मासिक पर, क्लर्क 6,000 रुपये मासिक पर तथा अधिकारी 14,000 रुपये मासिक पर कार्य करता है और इनके परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। तो इनका एक अनुमानित बजट इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। सर्वप्रथम पहले कॉलम में हम लिखेंगे जो व्यय की मदें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जिन बिंदुओं पे आय को व्यय करना है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत व्यय एवं मनोरंजन, अन्य व्यय और बचत। आगे कॉलम में हम देखेंगे 3 वर्ग में हमने आगे के कॉलम को बांट दिया है। चपरासी निम्न आय वर्ग, क्लर्क मध्यम वर्ग का व्यक्ति है जो 6,000 मासिक पर कार्य करता है, अधिकारी उच्च आय वर्ग का व्यक्ति है जो कि 14,000 मासिक पर कार्य करता है। सर्वप्रथम भोजन पर व्यय देखते हैं। तो चपरासी निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, वो अपने सैलरी का जो है 60% भाग जो है भोजन पर व्यय करता है, क्योंकि जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति होते हैं, मजदूर किस्म के व्यक्ति होते हैं, वे भोजन पर व्यय ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें शारीरिक श्रम ज़्यादा करना होता है। इसी प्रकार से क्लर्क जो है ये 50% अपनी आय का, और उच्च अधिकारी जो है ये 40% अपनी आय का भोजन पर व्यय करता है। वस्त्र पर चपरासी 7%, क्लर्क 8% और अधिकारी जो है ये 10% व्यय करता है। भोजन और वस्त्र पर व्यय हम देखते हैं, जैसे जैसे आय बढ़ती है लोगों में व्यय का प्रतिशत भी उन मदों पे बढ़ता जा रहा है। आवास, इसमें चपरासी जो है 10%, क्लर्क अपनी आय का 10% व्यय करता है और उच्च अधिकारी भी 10% अपनी आय का व्यय करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा पर व्यय जैसे जैसे आय का प्रतिशत बढ़ता है, उसी तरह से व्यय का प्रतिशत भी बढ़ते जाता है। निम्न आय वर्ग का व्यक्ति जो चपरासी है ये 6% व्यय करता है, क्लर्क 8% और उच्च अधिकारी जो है 10% व्यय करता है। व्यक्तिगत व्यय एवं मनोरंजन पर व्यय, जैसे कि निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा घूमने टहलने या मनोरंजन आदि पर व्यय नहीं कर पाते हैं। निम्न आय वर्ग का व्यक्ति जो है ये 5% व्यय करता है। क्लर्क जो है मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति है ये 10% व्यय करता है और अधिकारी जो है इससे भी अधिक 15% व्यय करता है। अन्य व्यय, इसके अलावा जो भी खर्चे आते हैं, चपरासी 4%, क्लर्क 5% और अधिकारी भी 5% व्यय करता है। बचत, निम्न आय वर्ग का व्यक्ति 8%, मध्यम का 9% और उच्च आय वर्ग का व्यक्ति 10% बचत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष बजट में जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर, वस्त्र पर, व्यक्तिगत मनोरंजन पर और स्वास्थ्य शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, जैसे कि एंजल के नियम में भी हम लोगों ने इसके पहले अध्ययन किया है। इस प्रकार से हम एक अनुमानित बजट बना लेते हैं। आप अपने चाहें तो अपने परिवार का भी एक अनुमानित बजट बना सकते हैं। बजट के प्रकार, बजट 3 प्रकार के होते हैं: संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। संतुलित बजट वह बजट जिसमें व्यय आय के बराबर होता है, अर्थात पारिवारिक खर्चों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को न तो कर्ज लेना पड़ता है और न ही भविष्य के लिए कुछ वह बचत कर पाता है। आय और व्यय एकदम बराबर होता है, जितना आदमी कमाता है उतना अपनी ज़रूरतों पे खर्च कर देता है, न तो वह कर्ज लेता है किसी से, न तो उसको उधार लेना पड़ता है और न ही वो भविष्य के लिए कुछ बचा पाता है। घाटे का बजट दूसरा है,
वह बजट जिसमें व्यय आय से अधिक होता है, अर्थात व्यक्ति परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए उधार या कर्ज लेता है। इसे घाटे का बजट कहते हैं। इसका परिवार के आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है वो प्रायः कर्ज में ही डूबा रहता है, क्योंकि उसकी व्यय जो है उसकी आय की सीमा से अधिक हो रही है। बचत का बजट नंबर 3 है। इस प्रकार के बजट में व्यक्ति अपने आय से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कुछ धन भविष्य के लिए बचत करता है। यह बजट उत्तम बजट कहलाता है। इसे आदर्श बजट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यय आय से कम होता है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है, और जो बचत करता है 10% या 15% अपनी आय का नियमित रूप से, वो उसकी भविष्य की जो आकस्मिक आवश्यकताएं आती हैं, या कोई ट्रेजेडी हो जाता है, कोई डेथ हो जाता है, तो उसमें भी वो उसकी आर्थिक स्थिति को सामान्य बनाए रखता है। पारिवारिक बजट की उपयोगिता या लाभ। बजट बनाकर कार्य करने से आय व्यय में संतुलन बना रहता है, व्यय पर नियंत्रण रहता है, फिजूल खर्ची कम होती है, परिवार के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और भविष्य के लिए धन की बचत होती है। इसके अलावा पारिवारिक बजट का लाभ अर्थशास्त्री, समाज सुधारकों और सरकार को भी प्राप्त होता है। उन्हें समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। धन्यवाद।